हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गणित अड्डा पे। तो आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को, और वो जो क्वेश्चंस है वो डिपेंड करेंगे बीटा फंक्शंस पे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन द टर्म ऑफ बीटा फंक्शन। यानी बीटा फंक्शन के टर्म में हमें क्या करना है, इन इंटीग्रल्स को एक्सपेंड कर देना है या एक्सप्रेस कर देना है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे इनको। तो सबसे पहले हमें जो इंटीग्रल में दे रखी है लिमिट, वो दे रखी है 0 से 1, 0 से 1 दे रखी है। तो हम लोग जान ही रहे हैं कि बीटा जो हमारा mn होता था वो क्या होता था, 0 से 1 x टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 और dx। यानी इस इंटीग्रल को क्या कर देना है, कुछ इस तरीके से हमें एक्सपेंड कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन नंबर 1 पर। तो 0 से 1 एक्स टू द पावर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n इंटू डी एक्स। तो जैसा कि हमें ये इंटीग्रल दिख रहा है वो कुछ इस टाइप में हमको नहीं दिख रहा है। तो जब तक इस टाइम में हमको नहीं दिखेगा तब तक हम बीटा mn टाइम में इसे नहीं बना पाएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है और उसकी पावर में n है और एक्स टू द पावर m दिख रहा है, बट हमें बनाना क्या है, एक्स टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करें इसके लिए हम लोग पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर पुट कर देंगे y, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y टू द पावर 1/2 या फिर मैं dx यहाँ से निकाल लूँ तो dx आएगा 1/2, y की पावर 1/2 माइनस 1 और y का हो जाएगा dy, y का हो जाएगा dy। तो इस तरीके से देखते हैं हमारा इंटीग्रल किस रूप में कन्वर्ट होकर के आएगा। तो यहाँ पर x टू द पावर m, तो एक काम कर देते हैं कि x की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है y की पावर 1/2, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y की पावर 1/2 और इसकी होल पावर m आ जाएगी और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो 1 माइनस वाई टू द पावर n और dx किस में जाएगा, dx आएगा 1/2 और y टू द पावर 1/2 माइनस 1 और इंटू में dy। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 y की पावर m/2 आ जाएगी और इंटू में 1 माइनस वाई की पावर n और 1/2 y की पावर में 1/2 माइनस 1 और इंटू डी वाई। तो 1/2 यहाँ बाहर हो जाएगा तो बचेगा 0 से 1। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ पर देखो तो बेस समान है तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी y की पावर m/2 और 1/2 माइनस 1 और ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस वाई टू द पावर n और इंटू में डी वाई। या फिर इसमें हम देखें तो पावर को क्या कर ले, ऐड कर लेते हैं। यानी m प्लस 1/2 एक साथ होगा और माइनस 1 अलग हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अच्छा चूँकि हमें n-1 जैसा बनाना है तो इसमें करेंगे क्या कि एक 1 को जोड़ देंगे तो एक 1 को हम घटा देंगे। तो अब अगर आप कंपेयर कराओगे तो यहाँ पर क्या है, एक्स टू द पावर m-1 और यहाँ क्या हो गया है, y वेरिएबल चेंज हो गया है, सॉरी x वेरिएबल चेंज हो गया है y में। तो y की पावर में m क्या यहाँ पर m प्लस 1/2 ये टोटल क्वांटिटी और माइनस 1 फिर इस तरह से 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या 1 माइनस वाई टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ क्या है n प्लस 1। तो n के जगह पे यहाँ क्या आ गया, n प्लस 1 आ गया और माइनस का 1। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बीटा m। तो m यहाँ पे कंपेयर करवा लो, यहाँ पर m क्या होगा, ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगी यानी m प्लस 1/2 हो जाएगी। और n को यहाँ से कंपेयर करवा लो तो n हमारा क्या होगा, n प्लस 1। और बस यही हमें करना था कि ये जो इंटीग्रल है वो बीटा फंक्शन में किसी तरह से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और हमने क्या कर लिया, इसको चेंज भी कर लिया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगला हम लोग सलूशन देखते हैं। सलूशन नंबर 2 हमारा है बिल्कुल इसी तरीके से सेम टू सेम हम यही वर्क करने वाले हैं जैसा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में वर्क किया है या देखा हम लोगों ने। तो क्या करते हैं, 0 से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा ही बना लेते हैं।
तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको अगर देखो तो मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, ये पहले काम कर लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 की होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स, या फिर हम इसको अगर देखें तो इसको उठाकर ऊपर ले जा सकते हैं। तो ऊपर ले जाओगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 5 और इंटू में आ जाएगा पावर में आ जाएगा -1/2 और डी एक्स। तो ये भी हमारा इंटीग्रल जिस तरीके से हमें दिखना चाहिए, यानी कुछ इस टाइम में हमको इसको दिखना चाहिए था, लेकिन ये हमारा ऐसे नहीं दिख रहा है। तो इसको करेंगे क्या, इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे और करेंगे क्या, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस एक्स है तो इसके जैसा हमको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, पुट कर लेंगे एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू वाई पुट कर लेंगे। तो एस की वैल्यू वाई की पावर 1/2 आ जाएगी और डी एक्स की वैल्यू 1/5 और वाई की पावर 1/5 माइनस 1 इंटू डी वाई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक्स टू दी 5 को हमने बदल लिया किसमें, इसको बदल लिया मैंने वाई में। अच्छा, अब क्या हो जाएगा इंटीग्रल। अच्छा, इंटीग्रल की जो लिमिट्स है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा वेरिएबल एक्स गया है वाई में, तो जो तुम्हारा अब लिमिट होंगी वो एक्स की ना होकर के बल्कि वाई की होंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर अगर एक्स 0 होगा तो वाई भी 0, और जब एक्स तुम्हारा 1 होगा तो वाई भी तुम्हारा 1, यानी इसके इंटीग्रल की लिमिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, चूँकि हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है वाई की पावर में, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक्स के स्थान पर रख देते हैं। तो एक्स की पावर हमारा क्या है, 1/5 है, 1/5 है, और जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर में इसकी 2 आ जाएगा इंटू 1 माइनस वाई की पावर -1/2 और इंटू डी एक्स तुम्हारा किस में जाएगा, ये जाएगा 1/5 वाई की पावर 1/5 माइनस 1 इंटू डी वाई। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये वाई की पावर 2/5 और 1 माइनस वाई की पावर -1/2 और इंटू में 1/5 वाई की पावर 1/5 माइनस 1 और डी वाई। अब एक काम करते हैं, 1/5 को यहाँ बाहर ले लो, तो बाहर ले लोगे तो इंटीग्रल आ जाएगा 0 से 1 और यहाँ पर y क्या होगा, y की पावर यहाँ और यहाँ से पावर यहाँ पर जुड़ जाएंगी। तो 2/5 था, इसमें जुड़ जाएगा 1/5 और माइनस का 1 और इंटू में 1 माइनस वाई की पावर -1/2 और डी वाई, यानी आ जाएगा 1/5 0 से 1। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस समान है, पावर जोड़ बेस समान है तो ऐड हो जाएगा, यानी 3/5 माइनस 1 और 1 माइनस वाई की पावर, अच्छा -1/2 को तो लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1 -1/2 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1। भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे -1/2 आएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हमारा जो इंटीग्रल था वो कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं हम, कुछ इस तरीके से हमारा क्या हुआ, बदल गया। कैसे बदला, 0 से 1 एक्स टू दी पावर m-1 यानी y टू दी पावर 3/5 माइनस 1, यानी m की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करवा लो तो 3/5 हो गई और n की वैल्यू अगर कंपेयर करवा ले तो 1/2 हो जाएगी। तो ये आएगा बीटा mn यानी m कितना है 3/5 और n कितना है वो 1/2 हो गया। तो इस तरीके से इस इंटीग्रल को हमने क्या कर लिया, बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। क्या आ गया, 1/2 बीटा 3/5 और कॉमा 1/2, यानी इस तरीके से हम इन दोनों क्वेश्चनों को बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से दिया गया है और उसमें बोला गया है कि इसको इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन में बनाइए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बीटा फंक्शन में किसी भी इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इस क्वेश्चन में था बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना किसी भी इंटीग्रल को। अब हमारा क्या अगला क्वेश्चन क्या होगा कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक इंटीग्रल दिया है और बीटा फंक्शन की मदद से उसे क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो चलो इवेल्युएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो तो हमें लिमिट जो दी गई वो 0 से इन्फिनिटी जैसी दिख रही। तो एक हमने प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको, अगर याद हो, और अगर याद नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं आप लोग, उसमें हमने
बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में इस रिजल्ट का प्रूफ करवाया है कि अगर 0 से इन्फिनिटी y टू द पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस वाई टू द पावर m+n dy जैसा है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, बीटा mn लिख सकते हैं। बीटा mn हम उसे लिख सकते हैं। अच्छा, और हमने और क्या करवाया, हमने एक रिलेशन करवाया है, बीटा और गामा फंक्शन में। तो वो रिलेशन क्या था, गामा m इंटू गामा n और अपॉन में गामा m+n। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर वो नहीं देखा है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में जा करके आप इन दोनों टॉपिक के ऊपर लेक्चर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं दोनों रिजल्ट्स का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और इन इंटीग्रल की क्या करेंगे, इन इंटीग्रल की वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहला आते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 पर आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है, 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर 8 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 और होल बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 24 और dx, 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू डी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करिए कि x की पावर 8 को कर लीजिए इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो x की पावर 8 आ जाएगा माइनस x की पावर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 6 यानी 14 हो जाएगा, यानी 14 हो गया, x की पावर 14 हो गया और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में 24 और इंटू में dx। अब क्या कर लेते हैं, इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं, कहाँ से, x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 14 से। तो ब्रेक करोगे तो x की पावर 8 आएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में 24 इंटू dx माइनस 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर में 14 अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर में कितना 24 और dx, 1 प्लस एक्स की पावर में कितना 24 और इंटू में dx। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मैं इस तरह से इसको बनाना चाहूँ 0 से इन्फिनिटी तो वही है, अगर मैं इसको y टू द पावर m-1 बनाना चाहूँ, अच्छा यहाँ y हो x हो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वैल्यू तुम्हारा वही निकाल के देगा, बीटा mn ही देगा। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर m-1 जैसा बना लेते हैं। तो क्या मैं 8 को 9-1 लिख सकता हूँ, 8 को यानी x की पावर 8 को हम लोग 9-1 लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ m+n जैसा बना लेते हैं, m+n जैसा। तो m हमारा 9 हो ही गया है, m कितना हो गया, 9 हो गया है। अब 9 में कितना जोड़ें कि हमारा 24 हो जाए, तो 9 में अगर हम 15 जोड़ दें तो हमारा 24 बन जाएगा। और माइनस 0 से इन्फिनिटी, इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो 14 को लिख सकते हैं 15-1, 15-1 करोगे तो 14 ही मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अपॉन में 1 प्लस एक्स, वैसे भी इसको भी बना लेते हैं y 1 प्लस वाई की पावर m+1 जैसा। तो यहाँ पर जो m है वो 15 है, m कितना है 15 है। अब बचा क्या यहाँ पर, अब 15 में कितना जोड़ दे कि ये तुम्हारा कितना बन जाए 24 बन जाए। तो यहाँ पर अगर हम 9 जोड़ दें तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। तो अब इस तरीके से ये जो इंटीग्रल्स आपको दिख रहे हैं वो तुम्हारा कुछ ऐसे ही दिख रहा है, 0 से इन्फिनिटी y टू द पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस वाई टू द पावर m+n और इंटू डी वाई। यहाँ पर कुछ ऐसे ही हमको दिख रहा है, हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या हुआ है कि वेरिएबल थोड़ा चेंज हो गया बस। तो अगर मैं देखूँ तो इसे बीटा mn लिख सकता हूँ, बट m होगा क्या y टू द पावर m-1 यानी m हो जाएगा 9, m कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और n कितना होगा ये 15 हो जाएगा। भाई यहाँ से कंपेयर करवा लो तो 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी ऐसे ही क्या हो जाएगा, m कितना हो जाएगा इस केस में 15 हो जाएगा और n की वैल्यू क्या होगी 9 हो जाएगा यानी। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि बीटा mn को बीटा हम लोग n, m भी लिख सकते हैं, बीटा mn को हम लोग बीटा n, n भी लिख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी हमारी है ये सिमेट्री प्रॉपर्टी है, इसको हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में प्रूफ करवाया है। तो अगर अभी तक वीडियो आपने हमारी नहीं देखी है तो जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि अच्छे से ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाए, क्लियर
हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको बीटा 9 15 को लिख सकता हूँ 15 9 बाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से, और ये बीटा 15,9। तो अगर देखो तो ये कुल मिलाकर वैल्यू क्या दे देगा, ये कुल मिलाकर वैल्यू तुम्हें 0 दे देगा, कुल मिलाकर 0 ये वैल्यू तुम्हें दे देगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले सोल्यूशन की ओर। अगले सोल्यूशन की ओर सोल्यूशन नंबर हमारा 2 होगा, सोल्यूशन नंबर 2 होगा। बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसेस हमें करना है। तो इसमें क्या कर देना है, इसमें क्या कर देना, पहले लिख लेते हैं हम लोग x⁴ 1 + x⁵ और अपॉन में 1 + x⁴ 15 और इंटू dx। तो चलो कर लेते हैं इसको भी ऐसे ही जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया है। तो पहले x⁴ को कर लेते हैं इंटर, तो x⁴ हो जाएगा और x⁴ इंटू x⁴ मिलकर क्या बना देंगे, x⁴ में 9 और 1 + x⁴ में कितना 15 इंटू dx। अब इसको भी क्या कर लें, इसको भी इंटीग्रल में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। यानी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x⁴ में 4 अपॉन में 1 + x⁴ में 15 इंटू dx प्लस 0 से इन्फिनिटी x⁴ 9 और अपॉन में 1 + x⁴ में 15 इंटू dx। तो इसको भी क्या करते हैं भाई, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम इसको अलग अलग तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इंटीग्रल को क्या कर लिया, इस प्लस वाले साइन से दोनों को अलग कर दिया। अच्छा अब अगर मैं देखूं तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया है x⁴ में समथिंग माइनस समथिंग, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को कुछ ऐसा बनाएंगे। इस इंटीग्रल को क्या करेंगे, कुछ ऐसा हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखो, अगर मैं x⁴ को देखूं तो x⁴ 5 - 1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, 5 - 1 करोगे तो 4 ही मिलेगा। इसी तरीके से मैं 15 को यहाँ क्या कर लूँ, तोड़ लूँ। कैसे तोड़ूंगा, m की वैल्यू 5 हो ही गई है, तो यानी 5 में हम क्या जोड़ें कि 15 हो जाए। यानी अगर मैं 10 को जोड़ दूँ तो 15 हमारा अपने आप ही बन जाएगा। फिर ऐसे ही क्या करें, 9 है तो अगर मैं 10 में से 1 घटा दूँ तो हमें क्या होगा, 9 मिल जाएगा। और इसी तरीके से 15 को मैं 10 + 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि m हमें पहले से पता चल गया है तो n भी हमें आसानी से पता चल जाएगा अगर मैं 15 को ब्रेक कर दूँ। यानी आ जाएगा, इसको अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, बीटा m का मतलब हो गया 5 और n कितना है, m + n यानी 10 हो गया इस वाले इंटीग्रल से। और इसमें अगर देखो तो कितना है, ये 10 है, m की वैल्यू 10 और यहाँ क्या हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी 5 हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अच्छा फिर मैं क्या करता हूँ, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को मैं लगा लेता हूँ बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो यानी 10 5 को बीटा 10 5 को लिख सकता हूँ मैं बीटा 5 10 और यहाँ पर लिख दो सेंस कि जो बीटा mn होता है वो होता है बीटा nm, बीटा nm होता है बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन से। अच्छा अब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा बीटा 5 × 10 5 × 5, 10। अच्छा हम लोगों ने देखो यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट कि बीटा mn को क्या रख सकते हैं, गामा m × गामा n अपॉन में गामा m + n। तो इसको भी क्या कर लो, वैसे ही ब्रेक कर लो। तो क्या आएगा, गामा m, तो गामा m का मतलब 5 हो गया और गामा 10 n का मतलब गामा 10 हो जाएगा और अपॉन में 5 + 10 5 + 10 5 + 10 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या आएगा 2 × अच्छा गामा n को भी अगर आप देखो, मैंने पिछले वीडियो में करवाया है, गामा n को अगर हम देखें तो गामा या एक काम कर लेते हैं, अभी एक काम कर लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो लिख सकता हूँ 4 + 1 लिख सकता हूँ, 4 + 1 लिख सकता हूँ। और ऐसे ही 10 को मैं 9 + 1 लिख सकता हूँ, 10 को मैं 9 + 1 लिख सकता हूँ। और ये बनेगा क्या 15 को अगर मैं देखूं तो 14 + 1 लिख सकता हूँ, ये बनेगा 10 + 5 बनेगा 15 और 15 को मैं 14 + 1 लिख सकता हूँ। अब मैं एक रिजल्ट यूज़ करने जा रहा हूँ कि अगर गामा n + 1 है तो उससे मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अगर गामा n + 1 है तो उसे मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ से आएगा 2 × फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल
9 और अपॉन में फैक्टोरियल का 14, अपॉन में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल का 14 हो जाएगा, फैक्टोरियल का 14 हो जाएगा। अब इसको मैं ज़रा एक्सपैंड कर लूँ तो फैक्टोरियल 4 का ओपन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और 9 को अगर मैं देखूँ 9 फैक्टोरियल, तो मैं एक काम कर लो 9 फैक्टोरियल वैसे ही लिखा रखो और 14 का कर दो एक्सपैंड। तो 14 फैक्टोरियल को लिखोगे तो 14 आएगा, 13 आएगा, 12 आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा और क्या आएगा 9 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को ओपन करना तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, फैक्टोरियल 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे या आप इसको जब कैंसिल कर लेंगे, देखो 4 तो 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया और क्या कैंसिल होगा, और ये 2 पंची 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब इस ओवरऑल को आप सॉल्व करोगे तो ओवरऑल हमारा क्या बनेगा, ओवरऑल हमारा एक काम करो 2 इसको भी कैंसिल कर लो तो 7 बन जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा 5005। अच्छा, इसको मैंने ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो। तो ये आएगा 735, मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, जो बना है 5005 बना हुआ है। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर बनेगा 735 और 35 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से और 13 से, 11 और 13 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5005 तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, इस इंटीग्रल की वैल्यू तुम्हें मिल गई। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, थर्ड है। तो चलिए थर्ड की ओर बढ़ते हैं, थर्ड का भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो या आप लोग एक काम कर सकते हो कि थर्ड वाले को सेम टू सेम ऐसे ही क्या कर सकते हो, इवेलुएट आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम। पहले क्या करोगे, इसमें x⁻6 को थोड़ा ब्रेक कर लो, कुछ इसके जैसा बनाने की कोशिश करो तो अपने आप ही ये क्या होगा, बन जाएगा, अपने आप ही ये क्या होगा, बन जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं इसका प्रूफ अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में तुम्हें मैं दे दूंगा। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का क्या करूँगा, सलूशन दे दूँगा। तो आज के इस लेक्चर सीरीज़ में बस इतना ही। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।